मई 2026 में अगर आपको एक लैपटॉप खरीदना है 60,000 से लेकर 70,000 तक, ऐसा कुछ बजट है आपका, तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। और जैसा कि ग्रेट समर सेल भी आ रही है तो आपको और भी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। हेलो गाइस, आई एम विशाल प्रोडक्ट्स अंकल। अब शुरू करते हैं। जैसा कि मैं अपने हर एक पुराने वीडियो में अभी बोल चुका हूं कि रैम के प्राइसेस वगैरह काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वजह से लैपटॉप के भी प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो सबसे बड़ा रिकमेंडेशन तो मेरा अभी यही रहेगा कि आप हो सकता है तो कुछ दिन रुक जाओ, 3-4 महीने अगर वेट कर सकते तो वेट करो। एक अच्छा लैपटॉप आपको अच्छी कीमत पे मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको कुछ अर्जेंटली खरीदना है तो ये जो लैपटॉप मैं बता रहा हूँ अभी 60 और 70,000 में, इनमें से ही कोई आप चूज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको ग्रेट वैल्यू फॉर मनी चीज मिलेगी। और ग्रेट समर सेल में आपको सबसे पहला लैपटॉप जो फोकस में रहना चाहिए आपके, वो है एप्पल का मैकबुक नियो। मैंने अपने पिछले महीने के ही वीडियो में बता के रखा था कि मैकबुक नियो को कम से कम 1-2 महीने बाद ही खरीदो, लॉन्च प्राइस पे इसको छूना भी नहीं है। और अभी आप देख सकते हो कि जो 70,000 वाला बेस वेरिएंट था वो खुद सिर्फ 65,900 का हो चुका है और इस पे अभी 4,000 रुपए का कार्ड डिस्काउंट भी मिल रहा है एक्सिस कार्ड की तरफ से। अब उस तरह से देखा जाए तो ये बन गया सिर्फ ऑलमोस्ट 62,000 के बजट का लैपटॉप। और उस प्राइस पे एप्पल का मैकबुक नियो बिल्कुल खरीदने लायक है इंडिया में। और इसका जो हायर वेरिएंट है जिसमें 512 GB की आपको SSD स्टोरेज मिलती है और साथ में उसमें टच ID भी मिलती है, वो आपको पड़ जाएगा 72,000 का। तो 60 और 70,000 रुपए में मैकबुक नियो से अच्छा कोई विंडोज लैपटॉप आपको मिल ही नहीं सकता है। दैट इज द फैक्ट। अभी जब ये लॉन्च हुआ उसके बाद इसका प्राइस मतलब 80,000 जो टॉप वेरिएंट है उसके लिए, मतलब मुझे बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं लग रहा था, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे स्टोरेज का मामला कम रहेगा, आपको नंबर ऑफ पोर्ट भी कम मिलेंगे, तो आप बहुत सारी चीजों पे ऑलरेडी कंप्रोमाइज कर रहे होगे। अब उस पे अगर आप बेस वेरिएंट खरीदो तो उसमें टच ID भी ना मिल रही हो तो बड़ी अजीब सी बात हो जाती है। लेकिन अभी की डेट में, अब जैसा कि ग्रेट समर सेल में भी इस पे डिस्काउंट मिलने वाला है, तो आप इसे जरूर कंसीडर कर सकते हो। विंडोज से कहीं ज्यादा आपको फास्ट एक्सपीरियंस मिलेगा डे टू डे कंप्यूटिंग में और सब कुछ बहुत ही सीमलेस सा एक्सपीरियंस रहने वाला है एप्पल के इस लैपटॉप के साथ। अगला जो लैपटॉप है 14 इंच की कैटेगरी में मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा HP प्रोफेशनल 14। अगर आपका बजट 62,000 है और प्लस आपको कार्ड डिस्काउंट लगा कि और भी सस्ता मिलेगा ग्रेट समर सेल में। इसमें लगा हुआ है इंटेल का Core 5 120U वाला प्रोसेसर और 16 GB रैम, 512 GB की SSD और बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, सब कुछ मिलता है। तो मैंने ये मेक श्योर यही किया, इसलिए मैं इसको टॉप रिकमेंडेड बोलूंगा, क्योंकि इसमें आप किसी भी चीज पे कंप्रोमाइज भी नहीं कर रहे हो और आपको एक लेटेस्ट प्रोसेसर मिल रहा है 14th जनरेशन का। मार्केट में आपको ऐसे बहुत सारे लैपटॉप मिल रहे होंगे जिनमें थोड़े से पुराने जनरेशन का प्रोसेसर है, उसे पूरी तरह अवॉइड करना, क्योंकि वो अभी सेम प्राइस पे बिक रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि उनका प्राइस 10-15,000 ड्रॉप हो गया है। इस वजह से HP प्रोफेशनल 14 मेरा जो है ना टॉप रिकमेंडेशन रहेगा 60,000 के बजट में, अगर आप एक 14 इंच का लैपटॉप खरीदना चाहते हो, अच्छे ब्रांड की तरफ से भी है। अगला जो लैपटॉप है वो भी HP 14 ही है, लेकिन मैं इसको आपको जस्ट दिखा रहा हूँ फॉर इन्फॉर्मेशन। ये थोड़ा सा इसका लुक डिफरेंट है, ना ही इसमें बैकलाइट कीबोर्ड है, ना ही फिंगरप्रिंट रीडर है। और HP प्रोफेशनल 14 में भी आपको Windows 11 Pro मिलता है इंस्टॉल होके। लेकिन ऐसा बहुत सारा सिनेरियो होता है जब आपको Windows 11 Pro आपके लैपटॉप में प्री इंस्टॉल्ड होकर ना मिल रहा हो। अगर आपके पास कोई पुराना भी लैपटॉप है उसमें आप Windows 11 Home पर ही हो, तो आप अपने Windows 11 Home को Pro पे अपग्रेड कर सकते हो। mypckey.com पर जाकर यहाँ पर Windows सेक्शन में जाके Windows 11 पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर Windows 11 की Pro रिटेल की आपको सिर्फ 647 रुपीज में मिल जाती है। और उसके ही साथ आपको MS ऑफिस का भी लाइसेंस खरीदना है ना, MS ऑफिस सेक्शन में आप चले जाओ, यहाँ पर Office 365 का लाइसेंस ना काफी सस्ती कीमत पे अवेलेबल है, डिस्काउंटेड प्राइस पे। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपके लिए एक डिस्काउंट कूपन भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप देख लेना, आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखो HP के इन दोनों लैपटॉप में आपको किसको प्रेफरेंस देना चाहिए, तो HP प्रोफेशनल 14 को, क्योंकि एक फीचर पैक लैपटॉप है, बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, सब कुछ आता है, जबकि HP 14 में आपको थोड़ी सी कमी मिलेगी। प्लस ये लैपटॉप थोड़ा सा मतलब थिक भी है, एक तरह से नंबर ऑफ पोर्ट्स वगैरह भी ढंग के दे रखे हैं, लेकिन मुझे पर्सनली खरीदना हो तो मैं HP प्रोफेशनल 14 को खरीदूंगा। अगला जो लैपटॉप है डेल Pro 14, और ये जो लैपटॉप है ना कमाल का लैपटॉप है। मतलब आपको डेल की तरफ से, एक रिलायबल ब्रांड की तरफ से अच्छे खासे 14 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में ये लैपटॉप मिल जाता है। अभी जैसा कि हर एक कंपनी का ही प्राइस बढ़ा हुआ है, लेकिन जो HP है और डेल के लैपटॉप मिल रहे हैं जनरली ये 55,000 पे मिलने चाहिए थे, लेकिन ये मान के चलो कि आप 6-7,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो जस्ट बिकॉज की रैम के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। अब वही बात हो गई कि सेल में मान लो अगर आपको 5,000 का डिस्काउंट मिल भी जाता है, तो क्योंकि लैपटॉप के ही प्राइसेस बढ़े हैं तो आप एक्चुअली लैपटॉप पे कोई डिस्काउंट पे नहीं खरीद रहे हो वो चीज। बाकी इसमें 8 GB की DDR5 रैम लगी हुई है और साथ में 512 GB की SSD। Windows 11 Pro यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। सबसे ज्यादा मुझे सही लगा विंडोज लैपटॉप को कंसिडर करते हुए और डेल जैसे ब्रांड की तरफ से भी, मतलब बड़ा ही खूबसूरत सा डिजाइन है।
आप इस लैपटॉप को हाईली कंसीडर कर सकते हो। अगला जो लैपटॉप है ऑलमोस्ट 70,000 के टोटल बजट में जा रहा है, Asus का Vivo Book 14। अगर आपको पूरा क्लोज टू 70,000 में कुछ खरीदना है तो ये एक सबसे ज्यादा मेरा टॉप पिक रिकमेंडेशन रहेगा। इसमें इंटेल का Core Ultra 5 225H लगा हुआ है और यही सबसे बड़ा रीजन है कि मैं इसे हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। आपको बहुत सारे लैपटॉप मिलेंगे, इनफैक्ट आज की डेट में 125 अल्ट्रा 125H वाले भी 75,000 में कुछ मिल रहे हैं। ये एकमात्र लैपटॉप मुझे लगा जो कि अभी की डेट में काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। 16GB की बढ़िया सी रैम और 1TB की आपको स्टोरेज भी मिल जाती है, तो स्टोरेज में भी कोई कंप्रोमाइज वगैरह नहीं है। साथ में एक बढ़िया सा डिस्प्ले, विंडोज 11 होम और ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड होकर दिया गया है। और इन सारे लैपटॉप के बाद मान लो आपको ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर पे उतना ध्यान ना देना हो तो आप खरीद सकते हो मोटोरोला का मोटोबुक 60 प्रो और इनका मोटोबुक 60। दो लैपटॉप है एक्चुअली, एक आपको ऑलमोस्ट 65 का मिलता है, एक 56 का। तो मैं एक ही चीज को बता रहा हूँ, इनमें से आप कोई भी खरीद सकते हो। सबसे बड़ा हाईलाइट है कि यहाँ पर आपको एक H सीरीज का प्रोसेसर मिलता है, 16GB की रैम और 512GB की SSD, विंडोज 11 भी प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। बाकी इस लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड तो है लेकिन फिंगरप्रिंट रीडर नहीं दिया हुआ है। जो विंडोज हेलो का इंटीग्रेशन है आपके लैपटॉप में, फेस रिकॉग्निशन के थ्रू वो हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ा जो हाईलाइट है ना वो है इसका 2.8 के रेजोल्यूशन का OLED डिस्प्ले। अपने इन रेगुलर वीडियोस में जब भी ये लैपटॉप को रिकमेंड करता हूँ तो एक बात आपको बोलता हूँ कि मोटोरोला का जैसे कि आगे फ्यूचर का कुछ ठिकाना नहीं है। कल को ये फिर से लैपटॉप्स लॉन्च होंगे या नहीं होंगे, इनका लॉन्ग टर्म सपोर्ट कैसा रहेगा, इन सब बातों को आपको भूल कर खरीदना होगा ये तो एक तरह से काफी रिस्की है। अगर आप लॉन्ग टर्म यूजेस में लिए कुछ खरीदना चाहते हो, उस केस में आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप एप्पल मैकबुक वगैरह खरीद लो, नियो वाला बहुत सही रहेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और अब बात करते हैं 15 इंच के लैपटॉप की। सबसे पहला लैपटॉप जो 15 इंच में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हाईली रिकमेंडेशन रहेगा मेरा ये Asus का एक्सपर्ट बुक P1। इसके अलावा एक्सपर्ट बुक का कुछ मत खरीदना, ये बार बार मैं इसी को बोलता हूँ कि ये वाला खरीद सकते हो आप, क्योंकि बाकी इनके सारे लैपटॉप 13 जनरेशन के प्रोसेसर पे आए हैं, कुछ वो काफी अजीब से हैं। अब यहाँ पर फायदा ये है कि Core 5 210H मिलता है आपको, वही सेम प्रोसेसर जो मोटोरोला में मिल रहा था। और यहाँ पर 16GB की रैम 512GB की SSD भी दी गई है और MS ऑफिस वगैरह प्री इंस्टॉल्ड है विंडोज 11 के साथ में। इस लैपटॉप का डिजाइन वगैरह थोड़ा सा अपग्रेडेड है क्योंकि ये लेटेस्ट लॉन्च था अभी Asus की तरफ से, तो आप इस तरह से सोच सकते हो। 65,000 रुपीज में 15 इंच को कंसिडर करते हुए दिस इज वन ऑफ द लैपटॉप यू कैन बाय। अगला जो लैपटॉप है अगेन HP का प्रोफेशनल 15 मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। जैसे कि HP का प्रोफेशनल 14 मैंने बताया, सेम टू सेम वही लैपटॉप है, वही सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में 61,000 रुपीज में। तो HP में आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, 14 इंच और 15 इंच। आपको HP प्रोफेशनल 15 या 14 ये दोनों में से कोई एक खरीद लेना है। आपको जितना बड़ा स्क्रीन साइज चाहिए उसके हिसाब से। 16GB की रैम 512GB की SSD, बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर। ये जो HP के लैपटॉप है मतलब बिल्कुल फीचर पैक्ड है, आपको सोचने की जरूरत नहीं। 60,000 रुपए में इससे अच्छा लैपटॉप वैल्यू फॉर मनी अभी कुछ नहीं है। और डेल वाला जो मैंने बताया। अगला जो लैपटॉप है Acer का Aspire 16, ये मुझे काफी ज्यादा सही लगा इन टर्म्स ऑफ स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर के साथ। अच्छा, स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर का फायदा क्या है, आपको ज्यादा अच्छी NPU टॉप्स मिलते हैं, AI परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी मिल जाएगी, लोकल LLM वगैरह कुछ आपको चलाना है तो उसमें अच्छा रहेगा थोड़ा सा। और दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ARM आर्किटेक्चर का प्रोसेसर है, आपको बैटरी लाइफ भी इन विंडोज लैपटॉप में ज्यादा मिलती है कंपेयर टू मेनी अदर इंटेल प्रोसेसर के लैपटॉप। इन दो फायदों के अलावा बाकी और भी जितने भी टास्क है ना वो काफी ज्यादा स्मूथ होते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज में वेब ब्राउजिंग वगैरह करनी हो वो सब में बहुत अच्छा है। लेकिन आपको कोई प्रोफेशनल वर्क करना है, एडोबी फोटोशॉप वगैरह कुछ चलाना है, तो वहां पे इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं रहेगा स्नैपड्रैगन X के लिए। लेकिन आजकल की डेट में क्या आप एक्चुअली में फोटोशॉप यूज करना भी चाहोगे? फोटोशॉप बहुत ही आउटडेटेड सा सॉफ्टवेयर हो चुका है। अनटिल अनलेस आपको बहुत कस्टमाइज डिजाइन ना करना हो तो अच्छी बात है। आजकल जितने भी बिगिनर लेवल की ग्राफिक डिजाइनिंग है वो आपको कैनवा में मच बेटर होके मिल जाएंगे, जिसके लिए आप सिर्फ ब्राउजर यूज कर रहे होगे, तो उस केस में स्नैपड्रैगन X का प्रोसेसर भी चलेगा। बाकी 16GB की रैम आपको मिल जाती है, अच्छा सा डिस्प्ले है यहाँ पर 100% sRGB का, जो कि इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है। आपको कलर एक्यूरेसी वगैरह भी मिल जाती है इस लैपटॉप में। अगला जो लैपटॉप है सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4 मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, और ये मैं आपको तभी रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप सेम लैपटॉप के लिए थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड पैसे देने को तैयार हो, क्योंकि आपको सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन HP प्रोफेशनल में भी मिल रहा था और उसमें भी आपको बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर ये सब कुछ मिल रहा था, यहाँ भी वो चीज मिल रही है। लेकिन उसके अलावा इसका जो और कोई खास फायदा है नहीं, सिर्फ सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 है तो है, मतलब सैमसंग की तरफ से आपको चार्जर वगैरह थोड़ा
फैंसी मिल जाएगा जो कि HP में नहीं मिल रहा होगा, तो आप इस तरह से इसे सोच सकते हो। अगला जो लैपटॉप है Asus का VivoBook S16, 64,000 रुपीज में ये वन ऑफ द बेस्ट पिक रहेगा। इसमें आपको इंटेल का Core 5 210H प्रोसेसर मिल जाता है, वही सेम प्रोसेसर है जो मोटोरोला मोटोबुक वगैरह में लगा हुआ था। लेकिन एक सबसे बड़ा हाईलाइट है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, और क्योंकि ये जो S सीरीज है ये काफी जानी मानी सी है Asus की, बहुत टाइम से इनके S सीरीज के जो भी लैपटॉप है काफी सही होते हैं, प्लस इसका डिजाइन वगैरह भी काफी अच्छा सा दिखता है। 16GB की रैम, 512GB की SSD, विंडोज 11 और ऑफिस सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड है, कोई भी यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अपने आप में ये जो H सीरीज है काफी जानी मानी सी है। आपको कोडिंग के लिए कुछ खरीदना है तो ये एक सबसे अच्छा लैपटॉप रहेगा खरीदने के लिए। और एक आखिरी लैपटॉप में जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ 68,000 रुपीज में अभी मिल रहा है HP का OmniBook। लेकिन ये जो OmniBook है स्नैपड्रैगन X वाला नहीं, इसका एक स्नैपड्रैगन X वाला भी वेरिएंट आता है, आपको 72,000 73,000 मिलेगा, वो वाला अभी मत खरीदना। उसका रीजन ये है कि वो मुझे थोड़ा ओवर प्राइस लग रहा है। अभी उसके पिछले महीने प्राइस 66,000 हुआ करते थे, इसलिए उसको मैं इस वीडियो में बता नहीं रहा हूँ। अभी जो ये OmniBook मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको Ryzen के न्यू प्रोसेसर के साथ में AI 330 वाला। इस प्रोसेसर की काफी अच्छी बात यह है कि इसमें 50 टॉप्स तक की परफॉर्मेंस मिल जाती है NPU की, तो ये अपने आप में काफी बड़ा अचीवमेंट है AMD की तरफ से, और इतने सस्ती कीमत पे आपको ये चीज मिल रही है। साथ में 24GB की रैम मिल रही है भाई इस लैपटॉप में, मतलब कि जहां पर रैम के प्राइसेस बढ़े हुए हैं आपको काफी ज्यादा रैम मिल रही है, तो समझ जाओ कि उस हिसाब से ये लैपटॉप आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। 1TB की SSD भी दी गई है, तो SSD पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज वगैरह नहीं है। विंडोज 11 होम और MS ऑफिस 2024 एडिशन पहले से दिया है, और फिर वहीं पर बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर भी दिया हुआ है। तो HP का ये जो OmniBook है मतलब एकदम नेल आउट कर देने वाला लैपटॉप, इसीलिए सबसे लास्ट में बता रहा हूँ। सब कुछ बैलेंस स्पेसिफिकेशन के साथ में मिलता है और अच्छी खासी रैम का अमाउंट भी मिल जाता है इस लैपटॉप में। तो ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी इसी टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।